नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने कहा कि दीपावली के दौरान सभी नागरिक शांतिपूर्वक सुरक्षित तरीके से त्योहार मनाएं। उन्होंने अराजक को असामाजिक तत्वों को कड़ी चेतावनी देते हुए स्पष्ट किया कि हुड़दंगियों व अव्यवस्था फैलाने वालों पर पुलिस त्वरित और कठोर कार्यवाही करेगी। प्रभारी कोतवाल मदन सिंह बिष्ट ने पुलिस फोर्स के साथ नगर में फ्लैग मार्च किया। आगामी त्योहारी सीजन के दृष्टिगत जनपद के मुख्यालय स्तर पर साथ ही साथ थाना स्तर पर सभी गणमान्य नागरिकों के साथ सीएलजी मीटिंग आयोजित की जा रही है। इसके साथ ही साथ कुछ जो पटाखे क्रय विक्रय के जो स्थान है उनको चिन्हित कर उन पर भी सुरक्षा दृष्टिगत फायर सेफ्टी नॉर्म्स व अन्य जो नॉर्म्स हैं उनको अडर करने के हेतु भी संबंधित को बताया गया है। साथ ही साथ मार्केट क्षेत्र में गश्त व पेट्रोलिंग को भी दुरुस्त किया गया है और नाइट में भी स्पेसिफिक हमने पेट्रोलिंग टीम्स रवाना की है। इसके साथ ही हमने जगह कुछ स्थान चिन्हित किए हैं जहां पर फायर इंसिडेंट्स पूर्व में हुए हैं और होने की संभावना है। उसके दृष्टिगत हमारे द्वारा ऐसे जगह चिन्हित कर वहां पर फायर टेंडर्स की व्यवस्था की गई है और साथ ही लोगों से अपील की गई है कि भाई त्योहारी सीजन को सौहार्द के साथ मनाया जाए। कोई भी ऐसे अराजक तत्व त्योहार की गरिमा को भंग करेंगे तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। पिथौरागढ़ पुलिस अब ई साक्ष्य ऐप के प्रयोग से अत्याधुनिक ई साक्ष्य प्रणाली का करेगी उपयोग। किसी भी मुकदमे से संबंधित साक्ष्य, घटना स्थल की तस्वीरें, वीडियो, पीड़ित व गवाह के बयान, विवेचना रिपोर्ट आदि ऐप में अपलोड की जाएगी। साक्ष्यों को मुकदमों में वर्चुअली ऑनलाइन कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। मास्टर ट्रेनर उप निरीक्षक बसंत पंत व CCTNS प्रभारी रेखा ने विवेचकों को ऐप के संचालन का प्रशिक्षण प्रदान किया। दयानंद इंटर कॉलेज की ओर से आप सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। ऑल इंडिया सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी ने निराश्रित महिला आश्रम में निवासरत निराश्रित महिलाओं की मदद, उनके कौशल विकास, उनमें स्वयं के श्रम से जीवन यापन की इच्छा जागृत करके उनके बेहतर पुनर्वास का प्रयास करने के लिए की अभिनव पहल। सोसाइटी के सदस्यों ने गत माह बाजार से खरीदकर उन्हें मिट्टी के दिए, पेंट, ब्रश, ऊन, सलाई, रद्दी अखबार, गोंद आदि सामग्री देकर कहा कि वे इन दियों में पेंट कर लें, ऊन से टोपी, मोजे आदि बनाएं तथा अखबार से लिफाफे तैयार कर लें। सोसाइटी के प्रतिनिधि मंडल ने आज अध्यक्ष दयानंद भट्ट के नेतृत्व में आश्रम में पहुंचकर पेंट किए हुए दिए, ऊन से बनी सामग्री खरीद ली तथा लिफाफों के विक्रय की व्यवस्था की। प्रतिनिधि मंडल में वीवी भट्ट, ललिता प्रसाद, डॉक्टर आशा जोशी, नरेंद्र गुरुंग, DS भंडारी, चंद्रशेखर महर, गोविंद वल्लभ उपाध्याय, विशन सिंह मेहरा, चंद्रशेखर भट्ट, लक्ष्मी दत्त तिवारी, नंदा वल्लभ पांडे, डॉक्टर गीता धनीराम चन्याल, RS खनका, डॉक्टर नीरज चंद जोशी, जगदीश वर्मा आदि शामिल थे। कार्यक्रम में आश्रम के अधीक्षक रविंद्र कुमार, पवन सिंह कार्की अनुसेवक, गीता देवी क्राफ्ट प्रशिक्षिका, अंजलि लुंठी नर्स, लक्ष्मी विष्ट PRD ने सहयोग दिया। ऑल इंडिया सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी पिथौरागढ़ शाखा द्वारा एक निर्णय लिया गया था कि जो निराश्रित महिला आश्रम में रह रही हैं, इनकी भी सहायता की जाए। इनकी सहायता किस प्रकार होगी, इस बारे में विचार विमर्श किया गया। तो हमने निर्णय लिया कि इनको आत्मनिर्भर बनने की ओर इनका ध्यान आकर्षित किया जाए। इसके लिए हमने बाजार से कुछ सामग्री खरीदी, दिए, पेंट, ब्रश और ऊन, रद्दी अखबार, गोंद, ये सब सामग्री क्रय करके हमने इनको दी और इनसे कहा कि तुम दियों में पेंट करो, अखबार के लिफाफे बनाओ और ऊन से टोपी और मोजे जो आप बना सकते हैं बनाओ। वो उन्होंने बनाए और आज हम फिर यहाँ आए, हमने वो सामग्री उनसे क्रय कर ली ताकि उनको ये लगे कि हमें किसी ने मुफ्त में कोई चीज़ नहीं दी है, बल्कि हमने ये सामग्री बेची है। तो एक उनका ये और ध्यान जाएगा कि हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं, अपने कौशल से हम तो सामग्री बना सकते हैं और उससे अपने जीवन का निर्वाह कर सकते हैं। ये इनके मन में विचार आएगा और दूसरी ओर इनकी आर्थिक सहायता हो जाएगी। इस हिसाब से हमने प्रयास आज किया है और भविष्य में भी हम ऐसा प्रयास करते रहेंगे। समय समय पर आके इनको इस प्रकार की सहायता करते रहेंगे। एक महिला जिसके मन में एक विचार आया था कि शायद मुझसे कहीं कोई पाप हुआ है, तो उसके निराकरण के लिए हमने उसके हाथ से गोदान भी करवाया और अब वो संतुष्ट लग रही है। शायद उसके मन से विचार हट गया कि अब मुझसे कोई पाप हुआ था। धन्यवाद। समस्त जनपद वासियों को गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल की ओर से दीप पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामना।
भगवान श्री राम की कृपा सब लोगों को बनी रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। गोवा में आयोजित 24वीं राष्ट्रीय तैराकी प्रतिस्पर्धा में पिथौरागढ़ के गंगोरा शहरी ग्राम निवासी दिव्यांग राजेंद्र सिंह बोरा ने सिल्वर मेडल जीता। जागुठा पहाड़ के संयोजक गोपू महर की पहल पर गोवा से पिथौरागढ़ पहुंचने पर मानस एकेडमी सिटी परिसर में विद्यार्थियों ने पुष्पगुच्छों से राजेंद्र बोरा का स्वागत किया। गोपू महर व एकेडमी के संस्थापक डॉक्टर अशोक पंत ने तैराक को सम्मानित करते हुए कहा कि उनकी उपलब्धि प्रेरणादायक है। चुनौतियों का दृढ़तापूर्वक सामना करके असंभव को भी संभव किया जा सकता है। मंच संचालन प्रधानाचार्य बेला भट्ट ने किया। इस अवसर पर जगदीश प्रसाद, ललित धानिक, ममता सिंह, विमल जोशी आदि उपस्थित थे। लेखक गांव थानो देहरादून में आयोजित स्पर्श हिमालय महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय साहित्य, संस्कृति एवं कला समारोह में राजकीय जूनियर हाईस्कूल मुनियाचोरा भिकियासैन अल्मोड़ा में कार्यरत सहायक अध्यापक कृपाल सिंह शीला द्वारा लिखित कुमाऊनी काव्य संग्रह गृह कौतिक का केंद्रीय संस्कृति मंत्री द्वारा विमोचन किया गया तथा उन्हें प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य, संस्कृति एवं कला महोत्सव में 40 से अधिक देशों से आए हिंदी साहित्यकार, कवि व विभिन्न विश्वविद्यालयों से उपस्थित प्रोफेसर, प्राध्यापकों व शोध छात्रों की उपस्थिति रही। महोत्सव का शुभारंभ पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यपाल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया एवं समापन केंद्रीय संस्कृति मंत्री भैरव सिंह शेखावत ने किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूरी, देश के प्रसिद्ध बाल साहित्यकार ललित मोहन शौर्य सहित अनेक गणमान्य जन उपस्थित थे। वयम श्याम पतयो रहीराम। दीपावली 2024 के मंगल अवसर पर सभी को शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। पर्यावरण को बचाने के लिए पटाखों का प्रयोग कम करें या न करें तो अच्छा है, और सरसों के तेल का दीप जरूर जलाएं, कम से कम 5। इससे पर्यावरण शुद्ध होता है, जीवाणु, वायरस ये सब नष्ट होते हैं। मैं स्वामी गुरुकुलानंद कच्चाहरी सभी नगरवासियों, प्रांतवासियों, देशवासियों को दीपावली की मंगल कामनाएं अर्पित करता हूँ। जाग उठा पहाड़ संगठन बना जनता की आवाज। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में मात्र 16 वर्ष की उम्र में 58 दिन तक फतेहगढ़ जेल में रहने वाले जाग उठा पहाड़ के संयोजक, राज्य आंदोलनकारी व समाज सेवी गोपू महर जनता की हर समस्या के समाधान के लिए सदैव रहते हैं तत्पर। एक सच्चे जनसेवक से यही उम्मीद की जाती है और उनके इस जज्बे को हम सलाम करते हैं।